हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एम के आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ की एक्सरसाइज नंबर 11.2 जो प्रॉफिट और लॉस पर आधारित है, इसके क्वेश्चन नंबर 30 और 31 का सोल्यूशन करेंगे। सॉरी 30 तक तो हो गया है ना, 31 और 32 का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, किसका? 31 और 32 का। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या देके रखा है कि एक घोड़ा 10% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, एक घोड़ा को कितना % लाभ पर बेचा गया? 10% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 20% कम में खरीद कर, ध्यान से देखिए, अभी पता नहीं कि उस घोड़े का कितना दाम में खरीदा गया है। ठीक है, क्या बोलता है कि यदि उसे 20% कम में खरीद कर 10 रुपया अधिक में बेचा गया होता। ध्यान से देखिए, है ना, 20% कम दाम में लेकर के और 10 रुपया ज्यादा दाम से अगर बेचा जाता तो उसमें 10% की जगह में 40% का प्रॉफिट होता, लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमको ये नहीं बताना है कि घोड़ा को कितना रुपया में खरीदा गया था। ठीक है, तो क्या कर लेंगे? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हमको मान लेना पड़ेगा कि क्रय मूल्य कुछ और है और विक्रय मूल्य कुछ और है। तो क्या कर लेंगे? मान लेंगे, माना कि घोड़ा का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं? सीपी एक्स है, x रुपया है। और यहां पर मान लेते हैं तथा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है? y रुपया है। ठीक है, मान लिए कि घोड़ा का क्रय मूल्य कितना है? x रुपया और विक्रय मूल्य कितना है? y रुपया। ठीक है, तो देखिए हमको निकालना क्या है? इसमें x निकालना है। तो पहला वाला कंडीशन में हम क्या ले लेते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 10% लाभ में बेचा गया। लिखेंगे चूंकि घोड़े को 10% लाभ में बेचा गया, लाभ में बेचा गया, यानी प्रॉफिट % आपका कितना हो गया? 10%। ठीक है, तो यहां से आप SP का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि SP बराबर क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट % और बटे 100 और गुना CP, यही होता है ना। यहां से SP अब क्या माने हैं? Y। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 100 और प्लस प्रॉफिट कितना है आपको? 10% का, तो 10 बटे 100 और CP आप कितना को माने हैं? x को माने हैं। तो यहां से क्या आ गया आपका? y बराबर कितना आ गया? 110 बटे 100 गुणा x और 10 को काट दीजिए, यानी बराबर कितना आ गया? 11x बटे 10। ठीक है, यहां से आपका y बराबर आ गया, यानी SP बराबर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि यदि उसको 20% कम दाम पर खरीद कर, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20% कम दाम पर खरीदने पर, 20% कम में खरीदने पर तो क्या हो जाएगा? 20% कम में खरीदने पर तो x रुपया पहले दाम था, CP बराबर क्या आ जाएगा? घोड़े का CP x रुपया पहले दाम था, उसका 20% कम, यानी x गुना 20%, इतना दाम कम हो गया। ये तो पढ़ा हुआ है ना। और यहां से इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, तो CP क्या आ जाएगा? x माइनस x गुना प्रतिशत को हटाइएगा तो बटे में 100 और 20 5 100। ठीक है, LCM लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा LCM, इधर 1 छुपा हुआ तो 5x माइनस x, यानी CP आपका कितना आ गया? 5x में x गया 4x बटे 5। ठीक है,
अब देखो इतना रुपया में खरीद कर वो कितना रुपया में बेचेगा, 10 रुपया ज़्यादा में बेचना चाहता है, तथा SP बराबर, तो देखिए पहले Y रुपया में बेचा लेकिन इसको 10 रुपया में ज़्यादा बेचने का बात बोला तो Y + 10 होगा ना। तो यहाँ से उसको कितना का प्रॉफिट होता, प्रॉफिट कितना होता 40%। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट 40%। ठीक है, अब यहां से भी वही फॉर्मूला लगा लो आप, यानी क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहां से क्या आ जाएगा, अच्छा इधर लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं, आपको दिखने में परेशानी हो रही होगी। ठीक है, तो यहां से आपका आ गया, यहां से SP का फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं कि SP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो +40 बटे गुणा 100, और गुणा में कितना CP, तो CP कितना आ गया आपका 4x/5, तो 4x/5। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो SP बराबर आपका कितना हो गया 100 + 40, 140 बटे 100 और गुणा 4x/5। और SP की जगह में क्या आ जाएगा आपका, देखिए SP की जगह में आपका आ जाएगा Y + 10 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, यानी यहाँ पर आप पुट कर दीजिए Y + 10। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को, है ना। तो यहाँ से Y + 10 SP की जगह में यही आएगा ना नया मूल्य, और यहाँ से 1 0 1 0 काट दीजिए, और कटेगा नहीं, कटेगा ना। तो कितना आ गया 14 चौक 56, 56x बटे 10 5 50, यही होगा। अब देखिए यहाँ से आप y का वैल्यू निकाले हुए हैं, y बराबर 11, यहाँ से इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, आसान होगा। y बराबर 11x/10, इसको पुट कर दिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 से रखने पर, या समीकरण 1 से y का मान रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर। ठीक है, तो y के जगह में क्या पुट कीजिएगा आप, 11x बटे में 10, और ये +10 तो पहले से है, तो बराबर 56x बटे 50, यही होगा ना। और यहां से आप क्या कर लीजिए, x वाले को एक तरफ कर लीजिए, यानी 11x/10, और ये माइनस हो जाएगा 56x/50, और ये 10 उधर जाएगा तो -10 आ जाएगा। कोई दिक्कत। यहां से आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 10 और 50 का एलसीएम कितना आएगा, 50 आएगा। 10 5 50, तो 11 5 55x, माइनस 50 1 50, तो 56x बराबर -10। ठीक है, यहाँ से 55x से 56x घटेगा तो कितना आएगा, -x आएगा ना, -x बटे 50 बराबर -10। x माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अगर x निकालिएगा तो कितना आएगा, 10 × 50 बराबर 500। ठीक है, अब देखिए इसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 500 रुपया, है ना। लेकिन आपका बुक में जो आंसर देख रखा है वो 510 देख रखा है, जो कि गलत है। 510 इसका आंसर नहीं होगा, क्या आएगा, 500 रुपया आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं इसी पर, है ना। तो क्या हो जाएगा, अतः घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया, आंसर। ठीक है, देखिए अगर इसके आंसर में अगर आपको डाउट हो रहा ना, तो आप बिना झिझक पूछ सकते हैं, हम उसको अलग से समझा देंगे। अगर इसमें अगर हम बताते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन करेंगे। अब सॉल्यूशन क्या दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 वो देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति 1250 रुपया में 2 टेबल खरीदता है। ध्यान से देखिए, उसमें इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या पढ़े थे कि प्रत्येक का दाम, इसमें दोनों को मिला करके कितना रुपया में खरीदता है, 1250 रुपया में। ठीक है, वो एक टेबल को 20% लाभ पर तथा दूसरे टेबल को 25% हानि पर बेच देता है। समझिए इस बात को।
यानी एक टेबल को बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है, और दूसरा टेबल को फिर बेचता है तो उसको 25% का लॉस होता है, हानि होता है। यदि दोनों टेबल का विक्रय मूल्य समान हो, अब क्या बोलता है कि दोनों टेबल का जो विक्रय मूल्य है वो क्या समान है, अगर 50 रुपया है तो 50 रुपया, 500 रुपया है तो 500 रुपया, दोनों का, ठीक है, दोनों का समान है, तो प्रत्येक टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो फिर दोनों को हम लोगों को सेपरेटली क्या निकालना है, क्रय मूल्य, दोनों का सीपी निकालना है। तो क्या कर लेंगे इसमें, मान लेते हैं इसमें भी, माना कि प्रथम टेबल यहाँ पर का सीपी बराबर x रुपया, ठीक है। क्या मान लिए कि पहला टेबल जो है उसको कितना रुपया में खरीदा, x रुपया में। अब देखिए दोनों को मिलाकर के 1250 रुपया में खरीदा है, तो इसीलिए दूसरा टेबल का सीपी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, दूसरा टेबल का सीपी तो 1250 दोनों को, तो 1250 माइनस एक्स होगा कि नहीं। अब तो आप उतना नादान नहीं रहे कि इसको भी बताना पड़ेगा। अब देखिए प्रथम टेबल पर उसको कितना प्रॉफिट होता है, 20% का, है ना। तो लिखेंगे, और ये भी मान लेते हैं, तथा समान एसपी, यानी दोनों को सेम दाम में बेचता है ना, तो समान एसपी क्या हो जाएगा, y रुपया मान लेते हैं। कोई यहाँ तक दिक्कत, मान लिए कि पहला टेबल को का सीपी x रुपया तथा दूसरा टेबल का अपने आप 1250 माइनस x हो जाएगा, और हम ये भी मान लिए कि समान एसपी यानी दोनों का एसपी बराबर है, तो y रुपया हो गया। अब प्रथम टेबल के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम टेबल के लिए देखिए प्रॉफिट आपको इसमें होता है, प्रथम टेबल में कितना का प्रॉफिट होता है, 20% का, और इसका क्या सीपी x माने हुए हैं, इसलिए एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एसपी का फॉर्मूला क्या है आपको पता होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 और इंटू सीपी, यही होता ना। अब देखिए एसपी की जगह में आप क्या पुट कीजिएगा, वाई पुट कीजिएगा ना, 100, और इसमें कितना का प्रॉफिट होता है, 20% का, तो प्लस 20 बटे 100 और गुना सीपी, यानी x रुपया इसमें इसका सीपी है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20, 120 बटे 100 और गुना x, ये होगा 1 0 0 कट गया, और भी काटिएगा तो 6 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यानी 5x 6x बटे 5, यही है ना, 6x बाई 5, यानी y बराबर कितना आ गया, 6x बाई 5। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरे टेबल के लिए हम लोग लिखेंगे, ये प्रथम टेबल के लिए हुआ। अब दूसरे टेबल के लिए, अब दूसरे टेबल के लिए, तो दूसरा टेबल में इसको क्या होता है, 25% की हानि होता है, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा इसमें, 25%, और इसका सीपी कितना है, 1250 माइनस एक्स, तो उसी का यूज करेंगे। और इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि एसपी बराबर 100 माइनस लॉस परसेंट बटे 100 और इंटू सीपी, ये होता ना। एसपी के जगह में क्या आ जाएगा, वाई, क्योंकि समान दाम है, 100 माइनस लॉस परसेंट कितना, 25 बटे 100 और गुणा सीपी कितना है, सीपी कितना है इसका, 1250 माइनस एक्स, 1250 माइनस एक्स लिख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी इसको अगर थोड़ा सा आप अगर और बनाते हैं, देखिए एक सेकेंड, हाँ, यानी y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 100 में से 25 गया तो 75 बटे 100 और गुणा 1250 माइनस एक्स, ये आएगा ना। अब देखिए 25 या 75, 25 चुका 100, यानी यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3/4 इंटू 1250 माइनस एक्स, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इससे इक्वेशन 1 से y का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, है ना, क्योंकि दोनों का यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर, ठीक है।
तो इससे क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल में आ जाएगा, सिर्फ एक्स में रहेगा और एक्स से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 6x/5 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो y का वैल्यू कितना है 6x/5 बराबर 3/4 इंटू 1250 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां से क्या कर लीजिए आप, इस 3/4 को इधर लेके आइए, तो 6x/5 और 3/4, देखिए 4 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, बराबर 1250 माइनस एक्स। यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 8x/5 ये होगा ना, और ये x को इधर लेके आइए तो प्लस x होगा, बराबर 1250 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 5, 8x और प्लस 5x हो जाएगा, एक छुपा हुआ ना, बराबर 1250। यहाँ से 5 को उधर, 8 5 13x हो जाएगा, 5 को उधर भेजिए तो 1250 गुना 5 ये होगा, और x का मान निकालिएगा तो कितना आएगा 1250 गुना 5/13। ठीक है, और यहाँ से अगर आप ये करते हैं तो कितना आएगा, 5 गुना 0 0, 5 6 25, 5 गुना 10 2 12, 5 और 1 6, 6550/13। अब इसको अगर आप भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा 480.7, उसके बाद 6 9 इसी तरह से कुछ आएगा, तो 7 7 हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये, और इसी को हम लोग प्रथम टेबल को सीपी माने हैं, तो प्रथम टेबल का सीपी कितना हो गया 480.77 रुपया। ठीक है, अतः प्रथम टेबल का क्रय मूल्य सीपी बराबर 480.77 रुपया, तथा द्वितीय या दूसरा टेबल का सीपी तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों को 1250 है तो 1250 माइनस 480.77, और इसको अगर घटाते हैं तो कितना आएगा 769.23। ठीक है रुपया। तो पहला का ये हो गया, दूसरा का ये हो गया, यही हो गया आंसर। समझ में आया? ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बट्टा। तो बट्टा को फिर आसानी से, बट्टा या छूट, इसको डिटेल से समझेंगे। अगर आप को किसी तरह की अगर दिक्कत आती है तो आप बिना झिझक पूछ सकते हैं थ्रू द कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू।